नमस्कार दोस्तों, आज दिवाली है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अगर खुशियां ही खुशियां आए, माँ लक्ष्मी का वास रहे, यही कामना करता हूँ। आज शनिवार भी है और हर शनिवार को मेरा कहानी सुनाने का वादा भी है। सो आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की कहानी एक कविता है, राम की शक्ति पूजा। हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन राम रावण पर विजय हासिल कर अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत में दिए जलाए थे। तभी से हम दिवाली मनाते भी चले आ रहे हैं। लेकिन राम जीते कैसे, इसी को बताती है महाकवि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा। असल में ये कविता काफी लंबी है और समझने में थोड़ी कठिन भी है, इसलिए मैं इसे आपको कहानी के रूप में सुना रहा हूं। इसमें निराला ने राम को एक अलग ही रूप में प्रस्तुत किया है, जहां वे अपनी चिंता, संशय, निराशा से उबरकर रावण पर जीत हासिल करते हैं। राम रावण युद्ध कई दिन से चल रहा है। इस तरह का एक दिन और अस्त हो गया। शाम हो चली है। युद्ध में अभी भी ना तो किसी की हार हो रही है और ना ही किसी की जीत। राम की सेना में सुग्रीव, अंगद, नलनील, गवाक्ष समेत कई वीर वानर घायल हैं। सिर्फ हनुमान ही हैं जो सोचने समझने की स्थिति में लग रहे हैं। सभी चिंतामग्न हैं। सबके मन में बस एक ही सवाल है, एक ही चिंता है कि रावण की सेना तितर बितर तो है, लेकिन उनकी हार नहीं हो रही। इस वजह से सेना खिन्न मन से शिविर में लौटी। लक्ष्मण भी थके हुए लग रहे हैं। शिविर में आते ही लक्ष्मण ने मुकुट उतारा और बाल खोल लिए। लक्ष्मण की आंखों में चमक नहीं है, एक तरह का अंधियारा छाया हुआ है। रात हो चली है, लेकिन लक्ष्मण की आंखों में नींद नहीं है। वे एकटक तारे देख रहे हैं कि कहीं से कोई रोशनी किरण दिख जाए। सुबह के युद्ध का परिणाम अपने पक्ष में हो, इसलिए सभी ने बैठक कर कोई नई योजना बनाने का निश्चय किया है। सभी वीर लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नलनील, गवाक्ष एक पर्वत पर इकट्ठे हुए हैं। राम संध्या वंदन करने गए थे। जैसे ही वे आए, सभी वीर राम को घेर कर बैठ गए। विभीषण भी थे। सभी सोच रहे थे कि राम कोई ऐसा विधान पेश करें कि रावण की हार हो और हमारी जीत। इसी आशा से सभी वीर राम के चेहरे को देख रहे हैं, पर राम चिंतित हैं, संशय में हैं। निराला लिखते हैं, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुदी विशाल, भूधर उद्यान मग्न केवल चलती मशाल। चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, इतना अंधेरा कि दिशाओं का भी पता नहीं चल रहा। हवा भी खामोश है। विशाल समुद्र गर्जना कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि धरती ध्यान मग्न होकर कुछ सोच रही है। केवल चलती मशाल ही उम्मीद जगा रही है। राम सोच रहे हैं कि जो जीवन में कभी नहीं हुआ वो क्यों हो रहा है। मेरा मन तो कभी किसी दुरात्मा और राक्षस से नहीं डरा, फिर आज मैं क्यों बेचैन हूं? क्यों आज मैं खुद को असमर्थ मान रहा हूं? तभी राम को जनक की वाटिका में सीता से पहली बार मिलना याद आता है। पुष्प वाटिका में पहली बार राम ने सीता को देखा था। दोनों ने आंखों ही आंखों में बात की थी। सीता ने तभी आंखों से ही राम को वर भी लिया था। राम ने भी आंखों से सीता को अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया था। यह सोचकर राम के चेहरे पर एक स्मित मुस्कान की रेखा सी खिंच गई। राम सोचते हैं कि उनके पास तो कई अभिमंत्रित बाण हैं। वे पहले ही खरदूषण, ताड़का, सुबाहु, मारीच का वध कर चुके हैं, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अट्टहास करता हुआ रावण दिखता है। वह उन्हें किसी भी तरह से जीतने नहीं दे रहा। राम को सीता की वो आंखें दिखती हैं जिनमें वो यानी खुद राम का वास है। सीता की आंखें कह रही हैं कि मेरा उद्धार कब करेंगे। यह सब सोचते हुए राम की आंखों से आंसू छलक पड़े। हनुमान राम के चरणों में बैठे हुए हैं। सभा में बैठे सभी वीर राम के आंसू देखकर विवल हो उठे। सभी के मन में यही संशय है कि जब उनके प्रभु कोई हल नहीं निकाल पा रहे तो उनकी क्या बिसात है। तभी हनुमान को लगता है कि आकाश में उनकी मां अंजना प्रकट हुई हैं और उन्होंने कहा कि बचपन में तो तुमने सूर्य को निगल लिया था, तब तो तुम्हें उसकी तपिश का कोई अंदाजा भी नहीं था, फिर आज इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। रघुनंदन से आज्ञा लो और असंभव को संभव बनाने में जुट जाओ। राम का उतरा चेहरा देखकर विभीषण उनसे कहते हैं कि आपके पास तो समग्र वीर वानर है प्रभु,
तोड़ीर में हर तरह के तीर हैं, उन्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। जब रणघोष हो रहा हो ऐसे में संशय ठीक नहीं। रण में तो यह पीठ दिखाने जैसा होगा, वह भी तब जब सीता से मिलने का समय निकट है। इस पर राम बोले, जिधर अन्याय उधर शक्ति। यह कहते हुए उनकी आंखों से फिर दो बूंदें छलक आई। सभा फिर से मौन हो गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब जामवंत बोले, राम, आपको भी शक्ति अर्जित करनी होगी। अगर रावण अशुद्ध यानी राक्षस होकर भी त्रस्त कर सकता है तो आप भी उसे ध्वस्त करेंगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न हो सिद्धि रघुनंदन। यानी आप तब तक युद्ध नहीं कीजिए जब तक शक्ति अर्जित नहीं कर लेते, तब तक लक्ष्मण सेना नायक होंगे। सभी वानर वीर उनकी सहायता करेंगे। राम इस विचार से प्रसन्न हो गए। सभा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राम ने जामवंत से पूछा कि देवी यानी शक्ति की उपासना करूंगा कैसे। जामवंत ने उन्हें समझाया कि सामने जो आप हरितिमा युक्त पर्वत देख रहे हैं उसे देवी की तरह माने। मंत्र का जाप करते हुए कम से कम आपको 108 एक खास तरह के कमल के फूल उन्हें चढ़ाने होंगे। कमल कल लाने का काम हनुमान को सौंपा गया। राम काज हो और हनुमान सफल ना हो यह तो असंभव है। हनुमान तय समय पर कमल लेकर पहुंच गए। राम ने देवी दुर्गा की पूजा शुरू की। हर मंत्र के बाद एक कमल देवी को अर्पित करना है। राम की आंखें बंद हैं। मंत्र खत्म होने के बाद वे अपने बगल में रखे कमल को देवी को अर्पित कर रहे हैं। 107 कमल अर्पित कर चुके हैं। रात का दूसरा पहर बीत चुका है। राम की आंखें बंद हैं, वे लीन हैं। मन में विश्वास जगह की अब तो सिद्धि होने ही वाली है। तभी देवी दुर्गा प्रकट होती हैं और परीक्षा लेने के लिए अंतिम कमल लेकर चली जाती हैं। मंत्र खत्म कर राम जैसे ही कमल के लिए हाथ बढ़ाते हैं उन्हें कमल नहीं मिलता। फिर चिंता में आ जाते हैं, सोचते हैं क्या सब निरर्थक हो जाएगा, क्या सिद्धि नहीं हो पाएगी। हाय, प्रिया का उद्धार ना हो सका। तभी उनके चेहरे पर फिर मुस्कुराहट कौनती है। उन्हें याद आता है कि मां तो राजीव लोचन कहती है मुझे, यानी मैं कमल जैसी आंखों वाला हूं। मैं देवी को दोनों आंखें ही अर्पित कर देता हूं। यह सोचते ही आंख निकालने के लिए उन्होंने कटार निकाली और देवी अपने सभी रूपों में प्रकट हो गई। राम ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। देवी ने उद्घोष किया, होगी जय, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। इतना कहकर महाशक्ति राम में लीन हो गई। दोस्तों, ये नए राम थे, चिंता संशय से रहित, शक्ति से परिपूर्ण। बस यही थी कविता की कहानी। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारे पास साधन कम है, हम फलां काम कैसे कर पाएंगे, ये कैसे हो पाएगा, ये तो हमारे बस में है ही नहीं। लेकिन ऊंचाई, सफलता यूं ही नहीं मिलती। प्रचंड कामयाबी तो अदम्य साहस से ही मिलती है दोस्तों। इसके लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। शक्ति का मतलब इच्छा शक्ति से है। मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर ठान लीजिए। राम लक्ष्मण घनघोर जंगल में नंगे पैर वानरों की सेना लेकर समुद्र पार कर जब रावण को हरा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, सब संभव है। बस निराशा छोड़नी होगी और सोई शक्ति को जगाना होगा। अगले हफ्ते शनिवार को आनी के YouTube चैनल पर फिर एक कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। एक बार फिर से दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।
हमने सीखा है यूं ही इबादत करना। मैं जब भी आश्रय आता हूँ तो मंदिर नहीं जाता, मैं जब भी आश्रय आता हूँ तो मंदिर नहीं जाता। ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है इन बुज़ुर्गों के चेहरे पर।